गदर 2 मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मतलब आई कैन से 2, मतलब इंग्लिश में 2 होता है और एक और टी डबल होता है, तो मैं कहूँगा कि इट इज़ टू गुड। एंड परफॉर्मेंस वाइज सनी देओल का तो जो लाजवाब है, अमीषा पटेल इज वेरी गुड। ऐसा एंड दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि 22 साल के बाद हम वापस देख रहे हैं। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था कि 3-4 साल पहले गदर 1 आई थी। सबसे बड़ी हाईलाइट फिल्म की ये है कि वॉर सीन्स, जो एक्शन सीन्स है, बहुत ही रियलिस्टिक और पावरफुल सीन्स है। मतलब पूरा ऑडियंस को ग्रिप में रखती है। और इमोशनल सेंटिमेंट और पेट्रियोटिक जो खास देशभक्ति के सीन्स है, उसके लिए ऑडियंस को बहुत ही एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि खास तौर पे 15 अगस्त का जो अभी इंडिपेंडेंस डे का त्यौहार आ रहे हैं, तो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है। तो उसके उसी हफ्ते में ये रिलीज हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये इत्तेफाक जो है वो मतलब एक जुड़ के लोगों को ज्यादा एक जज्बाती कनेक्शन होगा इस फिल्म के लिए। तो स्टार्स देना चाहेंगे आप? आउट ऑफ 5 आई विल लाइक टू गिव 4 स्टार्स आउट। थैंक यू सर। वन अच्छी लगी या गदर टू, क्या कहना चाहेंगे? Gadar 1 was no doubt much better than Gadar 2, and the reason is that Gadar 2 को में थोड़ा सा स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है, बिकॉज Gadar 1 में भी है ड्यूरेशन काफी, उस टाइम तो वैसे भी लंबी सी फिल्म आती थी, 3 घंटे 3.5 घंटे की पिक्चर उस टाइम आना वो द नॉर्मल थिंग। बट अभी आना और लोग उस से उतना जुड़े हुए नहीं रहते हैं उस प्लॉट से उतना लॉन्ग टाइम तक। और ये क्या है, गदर 1 जो थी ना, उसमें एक एक सीन जो थे काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। इसमें भी है, बट जो स्टोरी लाइन है काफी स्लो चल रही है, काफी प्लॉट जो एकदम धीरे 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 बिल्डअप होते हैं, तो एक ऑडियंस को ऐसा पकड़े रहना बहुत ही मुश्किल है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां तक ये एक्शन थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज एक्शन इसमें है वो फनी लग रहा है, वो कॉमेडी लग रहा है, एक्शन कुछ ऐसा है। और यार कुछ जो चीजें बहुत हद तक समझ में भी नहीं आ रही, जैसे कि वो गया उसको बचाने के लिए, फिर उनको लगा कि नहीं वो उधर साइड चला गया, लेकिन वो उधर साइड था, पाकिस्तान में था ही नहीं, वो एक्चुअली इंडिया में था। हम बात करें सनी देओल की, फिर जाता है उसको वापस, सनी देओल फिर जाता है खोजने के लिए, अरे यार वो चला गया। तो इट्स अ लॉट ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, मोर ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो कि आप लोग ने राम और श्याम, सीता और गीता में देखिए, कुछ वैसा टाइप का है। ओवरऑल इट्स अ गुड, मस्ट गो टू गो विद फैमिली टाइम, एंजॉय करें, पैट्रियोटिक है, देशभक्ति के ऊपर है, गूज बम्स आ जाते हैं कुछ कुछ सीन्स में। दैट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? आई विल रेट 3.5। टू देखते रहेंगे अभी आप? फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसे फीलिंग रही? हमने जब इसका पहला ही पार्ट देखा था तब गदर मचा हुआ था। बहुत लोगों ने कहा था कि ये फिल्म गटर साबित होगी, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी, लेकिन इस समय उसने झंडे गाड़ दिए थे। तो अगर पहले से कंपेयर करें तो पहली वाली जो गदर थी वो मच बेटर थी इससे, लेकिन ये फिल्म भी कम नहीं थी। अनिल शर्मा ने काफी मेहनत की है, उनका जो बेटा है उत्कर्ष, उसकी भी एक्टिंग अच्छी है और बहुत सारी चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया है, पर स्टोरी और अच्छी हो सकती थी। आज सनी देओल का जो रूप है वो बहुत अलग लग रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि उसे दिमाग से खेलने वाला तारा सिंह इस बार बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता। वो चीज का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि आज के दौर में मेलोड्रामा उतना पसंद नहीं किया जाता है, तो उस लिहाज से मुझे फिल्म थोड़ा सा ओवर मेलोड्रामेटिक लगी। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा था। इसमें एक एंड में गाना था सुजलाम सुफलाम, उस गाने को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते थे अनिल शर्मा, उसे वो नहीं कर पाए। लेकिन फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही थी और उसके दोनों जो गाने हैं, मैं निकला गड्डी लेकर और जो दूसरा वाला गाना है, दोनों को ऊर्जा काले कावा, उन दोनों को मिथुन ने बहुत अच्छी अपनी धुन में सजाया है। बाकी भी जितनी चीजें हैं और स्टार कास्ट अच्छा है। अमरीश पुरी की कमी खल रही थी, लेकिन ये जो नए विलन इस बार बने थे उन्होंने भी कमाल की एक्टिंग की है। तो अगर पूरी टोटलिटी में देखी जाए तो फिल्म अच्छी है, मैं इसे 3 स्टार देना चाहूंगी। बहुत ही अच्छी बनी है फिल्म। जो एक्सपेक्टेशन थे सीक्वल से, पहले पार्ट से, वो सब पूरी हो गई है। हालांकि मैं कहूँगा ओरिजिनल से भी सीक्वल और अच्छी बनी है। और चाहे आपको परफॉर्मेंस का हो, इमोशनल ड्रामा का हो, एक्शन सीक्वेंसेस का हो,
जो मैसेज जाता है फिल्म में, और अगर कंसीडर करेंगे तो सीक्वल और भी अच्छी बनी है। सनी देओल और अमीषा पटेल की एक्टिंग की बात करें तो वो आपको कैसी लगी और उनको फिर से सिल्वर स्क्रीन पे देखने का कितना पसंद? अच्छी बनी है, दोनों का केमिस्ट्री अच्छी है पहले से, लेकिन अमीषा पटेल जी का रोल थोड़ा सा लेस फुटेज है, तो उनको अगर और मौका मिलता तो अच्छा लगता। एंड फुटेज मोर की बात करें, मोर फुटेज जिसकी है वो है उत्कर्ष शर्मा, तो उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने तो चार चांद लगा दिए, किसी से इतने एक्सपेक्टेशन नहीं थे उनसे, लेकिन उन्होंने पूरे अपना जौहर से सबको आकर्षित कर दिया है, तो हालांकि आगे चलकर वो बड़े स्टार साबित होंगे। एंड विलेन की बात करें तो विलेन की एक्टिंग आपको कैसी लगी है? जी, मनीष वाधवा का काम मनीष अच्छा है। वाधवा। हाँ जी, उन्होंने अमरीश पुरी का जो ओरिजिनल था रोल वो किया है। अमरीश पुरी का तो कोई मोड़ जोड़ है नहीं किसी के पास, तो लेकिन मनीष वाधवा ने भी अच्छा काम किया है, वो आगे चलकर अच्छे विलन साबित होंगे। और फिल्म को कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? मैं 4 साल और The storyline was very predictable right from the trailer launch day. मतलब जो ओरिजिनल गदर था उसमें जो तारा सिंह है वो सकीना को छुड़ाने लेके मतलब पाकिस्तान जाते सकीना को छुड़ा के लेके आने के लिए, और इस बार जो गए हैं वो पाकिस्तान वो अपने बेटे को छुड़ा के लेके आने के लिए, और उसके साथ साथ बीवी भी आ गई, बेटे की बीवी बहू भी आ गई मुफ्त में। तो स्टोरी लाइन तो वही है, बट जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, अनिल शर्मा एक्चुअली ट्राई टू एंगेज the camera more on his son this time. He got actually, more screen space. exactly, he got more screen space, and I think that was a little turning off-putting for me, because I personally felt that, हालांकि it is a known fact कि Anand Bakshi, the original lyricist, is not there. He was the maestro as far as the lyrics of the film is concerned. वो चाहे उड़ जा काले कावा हो, या हम जुदा हो गए, या क्या वो मैं निकला गड्डी लेकर, तो ये सारे जो गाने हैं, ये सारे जो गीत हैं, उनके जो बोल हैं, लिखने वाले द वन एंड ओनली आनंद बख्शी साहब। एंड जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है, उत्तम सिंह इज नो मोर देयर, मतलब ही इज ऑब्वियसली लिविंग बट ही इज नॉट यूज्ड इन द फिल्म, and the lyrics have been penned by Saeed Qadri this time, and the music is by Mithun. I really think they could not really match up with the original, no. सनी देओल और अमीषा पटेल को इतने टाइम बाद फिर से स्क्रीन पर देखना, रोमांस करते हुए देखना, कैसी फीलिंग थी और कितना अच्छा लगा? I fell in love with Sakina. जब गदर देखा था, I was merely 8 years old, but I fell in love with her. She was so beautiful, so pretty, and watching Sunny Deol and Amisha Patel together, and watching their love blossom at that tender age, it was something else for me. And what kind of expecting the same to happen in Gadar 2 was a little far-fetched for me as an individual. But then getting to see them together was definitely a treat. And हालांकि इस बार I knew it for a fact कि सकीना मतलब जो अमीशा पटेल है, she will not really have much screen time this time, and she will always be praying to God कि मेरे बेटे को बचा लेना, मेरे बेटे को बचा लेना. That's what exactly happened, and she did not get much screen time. In the second half, she's barely there. We just see her in the first half, the two of them together. और वो भी जो मेन गाने हैं उनमें मैं निकला गड्डी लेकर और उड़ जा काले कावा, लेकिन जो दो गाने हैं, ये जो मेन गाने हैं, उनको भी छोटा छोटा बना दिया, तो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग. आई रियली वांटेड टू सी द टू ऑफ देम टुगेदर मोर इन द फिल्म. मनीष वाधवा की बात करें, वो भी काफी दिखे हैं फिल्म में, आपको कैसी लगी उनकी एक्टिंग और उनकी परफॉर्मेंस? ही इज अ गुड एक्टर, मनीष वाधवा इज अ गुड एक्टर, एंड उनका जो कैरेक्टर है, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ द जनरल, मेजर जनरल और समथिंग. आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेजिग्नेशन जो है उनका, याद नहीं मुझे, बट उनका जो स्क्वाड है, उनके स्क्वाड के आर्मी वालों को, या उनके स्क्वाड के जो मतलब लड़के थे, उनको मारा गया था बाय सनी देओल्स कैरेक्टर in the original Gadar, and he is seeking revenge for that. He is seeking vengeance from Tara Singh and his family because of what he had done in the original Gadar. So yes, उनका ये रोल है, and बस I mean किया है. I mean उनको बोला गया था थोड़ा बहुत लाउड तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए, तो वो चिल्ला ही रहे पूरे फिल्म में, और क्या. How many stars would you like? 3 stars. फिल्म अच्छी है लेकिन काफी लंबी है, और मोस्ट ऑफ द सीन्स है ना वो पार्ट 1 के रिकॉल है, तो एक रीविजिटिंग हिस्ट्री ऐसे बोल सकते हैं. थोड़ी टायरिंग लगी. स्क्रिप्ट अच्छी होती
थोड़ा एडिटिंग होना चाहिए था, बिकॉज ये ना पुराने ज़माने की फिल्म लग रही है, उसमें थोड़ा एडिटिंग होना चाहिए था, जिसके चलते सीन छोटे होते और थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। एक्टिंग सभी की अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला कोई सीन हुआ आपके साथ? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आई थी आप? मुझे लगा पार्ट 1 की जो कैपेसिटी थी, जो उसका जो एक माहौल था ना, वो मैच करे, लेकिन वो मैच नहीं कर पा रही, मे बी बिकॉज 2001 में फिल्म बनी थी गदर, मतलब देश का जो माहौल था वो अलग था। अभी जो बनी है ना, उसमें बहुत अलग माहौल है, मतलब जो हमारा जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम है, काफ़ी चेंज आ चुका है, तो हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे। एक दूसरा टेक्नोलॉजी अनिल शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी यूज़ की है, लेकिन जो एक स्पेस होना चाहिए, धीमी है फिल्म, अभी फास्ट स्पीड का ज़माना है, लेकिन फिर धीमी पड़ के पीछे रह जाती है। सनी देओल और अमीषा पटेल को स्क्रीन पे फिर से देखकर और एक्शन सीन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बोथ ऑफ देम, उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री, लवली लगते हैं दोनों भी। एक्शन सीन्स बहुत अच्छे, हालांकि सनी देओल डांस नहीं कर सकते, उनको एक्शन सीन में उनकी माहिरत है, तो इसका ध्यान निर्देशक ने रखते हुए उसी तरह के उनको डांस सीक्वेंस दिए, और क्या कहते हैं, एक्शन सीन्स भी वैसे ही दिए। जो उनका हैंड पंप वाला जो है, या तो जो चिल्लाना है ए करके, मतलब होल्ड करता है अपने आप को, लेकिन फिल्म अगर टोटलिटी में कहे तो और बेटर हो सकती थी, स्पेशली एडिटिंग। बहुत लंबे लंबे सीन है जो कि पुराने ज़माने की, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करते हुए स्लिक एडिटिंग होता तो अच्छा होता। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 3.5 दूंगी। थैंक यू सो मच।